नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अजय कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल 01 क्लासेस पर। क्या आप लोगों को पता है इंटरप्ट्स क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में? कंप्यूटर टीचर की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये कंसेप्ट आपका बेसिकली क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये थ्योरेटिकल एक पोर्शन से आ जाता है और ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में बनने की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो एक छोटे से इंट्रो के बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरप्ट बेसिकली एक सिग्नल होता है जो या तो कोई हार्डवेयर या कोई सॉफ्टवेयर है जो भेजता है किसको, प्रोसेसर को। और इस सिग्नल में वो क्या कहता है, इस सिग्नल में वो ये कहता है कि मुझे आपकी इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। यानी आप यूं समझे कि आप जो भी काम कर रहे हो आप उसको छोड़ो बीच में और पहले मेरा काम देखो, मुझे इमरजेंसी है, मुझे मेरी प्रायोरिटी काम करवाने की हाईएस्ट है, तो आप पहले मेरा काम करो। ये कौन कहता है? ये एक सिग्नल कहता है। जो कौन भेजता है? हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। जैसे आपने देखा होगा कंप्यूटर के अंदर बसेज होती है, जैसे हमारी एड्रेस बस हो गई, जैसे हमारी डेटा बस हो गई। ऐसे ही इन बसों के अंदर से क्या रहता है कि एक कंट्रोल लाइन, एक डेडिकेटेड कंट्रोल लाइन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए रहती है? वो इंटरप्ट के लिए रहती है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई भी इंटरप्ट आएगा वो डेडिकेटेड, उसका काम यही है कि वो इंटरप्ट की सूचना प्रोसेसर को भेजेगा। और इस इंटरप्ट वाली लाइन का नाम क्या रहता है? इसका नाम रहता है इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ISR। ठीक है, हम क्या समझे? इंटरप्ट एक्चुअली बेसिकली क्या होता है? एक सिग्नल होता है जो या तो कोई हार्डवेयर भेजेगा या सॉफ्टवेयर भेजेगा। किसको भेजेगा? प्रोसेसर को भेजेगा। फिर क्या होगा? जो भी प्रोसेसर अपना, जो भी सीपीयू हमारा है, वो सीपीयू कोई ना कोई काम कर रहा होगा, कोई ना कोई एग्जीक्यूशन कर रहा होगा। एग्जीक्यूशन यानी कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन को क्या कर रहा होगा? एग्जीक्यूट कर रहा होगा। जैसे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा होगा तो ये जो सिग्नल आया है, ये सिग्नल आके क्या बोलेगा? ये जो सिग्नल आया ये आके बोलेगा कि आपका अपना काम छोड़ो और पहले मेरा काम करो। तो जो प्रोसेसर कहेगा कि ठीक है भाई साहब, हमने आपका सुन लिया, उसका रिस्पॉन्स करके एक वो वापस रिस्पॉन्स भेजेगा किसको? इस ISR के थ्रू जो हमारा इंटरप्ट आया इसको रिस्पॉन्स भेजेगा कि हमने सुन लिया है, लेकिन जो करंट, ऐसे मान लो इसको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन करने थे, कि जो मैं करंट वाला इंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ ये जैसे ही मेरा कंप्लीट हो जाएगा इंस्ट्रक्शन, मैं आपके काम पे लग जाऊंगा। ये कौन कहता है? ये प्रोसेसर कहता है। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में क्या होता है एक्चुअली, इसके अंदर अगर हम बात करें तो वो कहीं से कोई ना कुछ डेटा फेच हो रहा होगा, फेच के बाद डिकोड होता है और डिकोड के बाद एग्जीक्यूट होता है, और उसके बाद जो भी हमारा रिजल्ट आता है वो स्टोर या यूं कहें सेव होता है। वापस आते हैं, मान लो कोई हमारा इंस्ट्रक्शन आई है, ये करंटली क्या है? ये एग्जीक्यूट हो रहा है, एग्जीक्यूट स्टेट में। तो जैसे ही हमारा सिग्नल आएगा वो कहेगा कि मेरा काम करो, तो ये क्या करेगा? जो अपना करंट एड्रेस होगा, ये किसी ना किसी एड्रेस पे काम कर रहा होगा, ये कोई ना कोई एड्रेस पे काम कर रहा होगा। तो ये अपने एड्रेस को किसी टेम्परेरी लोकेशन पे सेव कर देगा कि भाई साहब अभी तो कर रहा हूँ काम आपका, मेरा काम छोड़ के मैं जाऊंगा दूसरी जगह, वापस लौट के आऊंगा काम करना है। तो ये इस वाले एड्रेस को अपना कहाँ है, ये टेम्परेरी लोकेशन पे सेव कर लेगा। और फिर लोकेशन को सेव करने के बाद में ये कहाँ पे जाएगा? PC, प्रोग्राम काउंटर पे जाएगा। अगर आप लोगों को नहीं मालूम है प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, ये बेसिकली ये भी एक रजिस्टर होता है। अगर आपने बीटेक करी है तो आपने 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर पढ़ा होगा प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? हमारा जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच करना है या नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो हमें एग्जीक्यूट करना है उसका एड्रेस होल्ड करके रखता है। तो ये अपना एड्रेस स्टोर करने के बाद में प्रोग्राम काउंटर पे जाएगा, और प्रोग्राम काउंटर ने क्या कर रखा होगा? जो नया हमारा इंटरप्ट आया है, कोई भी एक इंटरप्ट आया, इसका एड्रेस इसने अपने पास स्टोर कर रखा होगा। अब यहाँ पे एक चीज और देखने वाली बात आती है कि ये एग्जीक्यूशन जैसे स्टार्ट हो गया, इंटरप्ट ने कहा कि भाई मेरी सुनो, मेरा काम करो। तो इसने सुन लिया कि ठीक है इसका करना है, मान भी लिया। लेकिन जब तक इसको हम इंटरप्ट को, इसको वापस, ये जो हमारा प्रोसेसर, ये सीपीयू है, ये वापस इसको जब तक रेस्पॉन्स नहीं देगा तब तक ये क्या है? वापस इंटरप्ट सिग्नल भेजता ही जाएगा। तो जैसे ही प्रोसेसर को ये मिल जाता है तो ये कहता है कि भाई रेस्पॉन्स मेरे को मिल गया, तेरा ही काम करना है।
तो इसको रिस्पॉन्स भेजा जाता है ताकि ये बार बार सिग्नल भेजना स्टॉप कर दे, रुक जाए। ऐसा होता है प्रोसेस में। यानी इसको सिंपल शब्दों में कहें, जैसे एक इंटरप्ट आता है प्रोसेसर के पास, सीपीयू के पास, वो एक उसका एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है वापस उसी इंटरप्ट के पास कि ठीक है आपका मैं काम स्टार्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे एक टर्म आती है इंटरप्ट लेटेंसी, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरप्ट लेटेंसी एक्चुअली क्या होता है, इंटरप्ट के अकरेंस और इसके एग्जीक्यूशन के स्टार्ट होने के बीच में जो टाइम लगा होता है उसको हम इंटरप्ट लेटेंसी कह देते हैं। यानी मान लो ये कुछ 10 नैनो सेकंड के ऊपर इंटरप्ट आया हमारा, और यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन को काम कर रहा था और इसने 2 नैनो सेकंड और ले लिया, और यानी 12 नैनो सेकंड के बाद ये 12 टाइम फ्रेम के बाद ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ 12 पे। तो जो टाइम 2 लग गया हमारा, 2 नैनो सेकंड लग गई, अगर उसको हम डिफाइन करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, उस टाइम को उसको इंटरप्ट लेटेंसी कहेंगे कि इतना टाइम लग गया इंटरप्ट को स्टार्ट होने में। नॉर्मली अगर मैं बात करूं, इंटरप्ट को हार्डवेयर इंटरप्ट और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इंटरप्ट समझे ना, इंटरप्ट मतलब कोई भी एग्जीक्यूशन हमारा चल रहा था, बीच में किसी और हार्डवेयर ने या सॉफ्टवेयर ने आके वो एग्जीक्यूशन का फ्लो थोड़े टाइम के लिए रुकवा दिया कि पहले मेरा काम करो, तो वो जो प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूट हो रही थी उसमें इंटरप्ट आ गया, वो होल्ड हो गया कुछ समय के लिए। जो व्यवधान पैदा हुआ है इसको हम इंटरप्ट कहते हैं। ये इंटरप्ट या तो हार्डवेयर इंटरप्ट हो सकते हैं या सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हो सकते हैं। इनका क्या मतलब, हार्डवेयर इंटरप्ट जो होगा वो हार्डवेयर ने ही क्रिएट किया होगा। जैसे 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 मान लो आप कोई एमएस वर्ड की फाइल के अंदर काम कर रहे थे, इतने में आपको पता चला कि कोई ब्राउजर आपने जो पहले क्लिक किया था वो ओपन हो गया। अब आपको उसको क्या करना है, आपको उसको क्लोज करना है या मिनिमाइज करना है। उसके लिए आपको माउस यूज में लेके आपने माउस से क्लिक कर दिया, माउस से क्लिक किया, हार्डवेयर इंटरप्ट हुआ ना। तो जो आपका एग्जीक्यूशन चल रहा था करंटली, या ऐसे कहें जो आपका गाना चल रहा है या कोई भी प्रोसेसिंग कॉपी चल रही है बीच में, आपने उसको माउस से क्लिक करके आपने उस प्रोसेस को इंटरप्ट कर दिया। ये एग्जीक्यूशन, ये प्रोसेस, ये कंटेक्स्ट स्विचिंग, मतलब एक को डेटा कॉपी हो रहा है और ये माउस के इंटरप्ट के पास यहाँ से कॉपी से जो हमारा माउस का इंटरप्ट उसका एग्जीक्यूशन होकर वापस कॉपी होने लग गई। ये इतना फास्ट होता है, इस वाले जो प्रोसेस को आपस में स्विच करते हैं इसको बोलते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग। ये इतना फास्ट होता है, हमें लगता है ये कंटिन्यू ही चलता आ रहा है। और दूसरा एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं कीबोर्ड का, हम कीबोर्ड का कोई भी बटन प्रेस करते हैं तो वो एक तरीके का हमारा हार्डवेयर इंटरप्ट होता है कि चल ठीक है जो भी आप काम कर रहे हो बैकग्राउंड में, लेकिन जो हमने जैसे ही क्लिक किया है तो पहले ये प्रायोरिटी के ऊपर एग्जीक्यूट होना है। सिंपल शब्दों में कहें, जो हमारा करंट एग्जीक्यूशन होता है अगर उसको ब्रेक करके हम कोई दूसरी सब रूटीन या सब प्रोग्राम रन करने लग जाते हैं और वापस से लौट के इस पे आते हैं, तो वो हमारा सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हो गया। इनको बड़े एरिया था, उसमें अगर हम कैटेगराइज करें तब तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हो गया। हार्डवेयर को भी एक्चुअली 2 में बांटा गया है, मास्केबल और स्पूरियस या अनमास्केबल। ये हमारे 2 टाइप हो गए, इसमें हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इसमें एक हमारा कि सर एक इंटरप्ट आया तब तो हमने ऐसे एग्जीक्यूट कर लिया। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि अगर मल्टीपल डिवाइस आ गए, ठीक है, मल्टीपल डिवाइस यानी मल्टीपल हार्डवेयर कनेक्ट हो गए, तब कब कौन सा कैसे किसका एग्जीक्यूट होगा। इंटरप्ट एक आ गया, दूसरा भी एंड टू एंड आ गया, फिर क्या, जैसे कीबोर्ड भी है, माउस भी है ना। तो ऐसे मल्टीपल डिवाइसेस जब कनेक्ट होगी तो मल्टीपल इंटरप्ट आ गए, तो उनको कैसे हम सोल्व करते हैं या कंप्यूटर कैसे सोल्व करता है। तो इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं। एक तो होता है पुलिंग, दूसरा रहता है, तीसरा होता है हमारा इंटरप्ट नेस्टिंग। पुलिंग में तो क्या होगा, जो भी डिवाइसेज है जिनकी IRQ बिट मतलब इंटरप्ट रिक्वेस्ट बिट जिसकी भी सेट होगी, जिसकी भी ये बिट सेट होगी, पहले उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। यानी प्रोसेसर क्या है, जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड होता है उनमें से देखेगा कि अच्छा इसकी सेट है, इसको कर दो, इसकी सेट है, ठीक है, इसको कर दो, इसको कर दो, इसको। जिसकी भी IRQ बिट यानी इंटरप्ट रिक्वेस्ट बिट सेट होगी, यानी सेट यानी 1 होगी, उसको पहले ये एग्जीक्यूट कर देगा। दूसरे में अगर हम बात करेंगे, जो वेक्टर्ड इंटरप्ट है उसके अंदर क्या होगा,
जो इंटरप्ट्स है वो खुद प्रोसेसर को बताते हैं कि मेरा मेरा मुझे एग्जीक्यूट होना है। वो एक स्पेशल डिजिट एनकोडेड कोड है, वो प्रोसेसर के पास भेजेगा। कौन अब की बार कौन भेज रहा है? ये खुद जो इंटरप्ट है वो प्रोसेसर के पास भेज रहा है कि मुझे एग्जीक्यूट करो। तो जिस भी इंटरप्ट का एनकोडेड कोड पहले प्रोसेसर के पास चला जाएगा, वो पहले एग्जीक्यूशन उसका स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड जो हमारा इंटरप्ट नेस्टिंग में क्या करते हैं, जितनी भी हमारी हार्डवेयर डिवाइसेस है, मान लो 1 2 3 4 जितनी भी डिवाइसेस है, इन सब की डिवाइसेस के ऊपर ही इनके क्या कर देते हैं, हम प्रायोरिटी सेट कर देते हैं। प्रायोरिटी सेट कर दी कि ठीक है ये डिवाइस से मल्टीपल कनेक्ट है, लेकिन अगर हाई प्रायोरिटी वाले डिवाइस की अगर हमारे पास इंटरप्ट आया है तो पहले उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप आप सभी को कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।